हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 1 होगा। ये जो टॉपिक है ये एसवाई बैफ को सेमेस्टर 3 में इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आप लोग एसवाई की बात करें, अमालगमेशन आपको एसवाई में भी है और टीवाई में भी आएगा। एसवाई और टीवाई के अमालगमेशन में फर्क क्या है? एसवाई का जो अमालगमेशन ये पार्टनरशिप का अमालगमेशन है। एक पार्टनरशिप बिजनेस था, जैसे 12th में पार्टनरशिप किया था आपने, तो एक पार्टनरशिप बिजनेस है। ये लोग बोल रहे हैं यार अभी इतने टाइम से अपन अमालगमेशन कर रहे, सॉरी बिजनेस चला रहे, पार्टनरशिप चला रहे, अब अपने बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं अपन। पार्टनरशिप से हम चले जाएंगे एक इक्विटी शेयर कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, बराबर है। तो हम अपने कंपनी को अमालगमेट कर देंगे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, क्योंकि अब हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल के साथ नहीं खेलने का है, इक्विटी शेयर्स के साथ खेलने का, अभी कंपनी बड़ा करने का है। तो अमालगमेशन एंड इसके साथ और एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, कन्वर्जन। तो अमालगमेशन और कन्वर्जन में फर्क है, कन्वर्जन में हम अपनी कंपनी को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अमालगमेशन में हम दूसरी कंपनी के साथ जाके मर्ज हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी मेरी कंपनी को मर्ज करते हैं और एक नया कंपनी फॉर्म करते हैं। कंपनी फॉर्म करते हैं, पहले हम पार्टनरशिप थे, अब हम कंपनी फॉर्म करेंगे, इसे हम अमालगमेशन कहते हैं। अमालगमेट मतलब मिल जाना, मिलना, दो कंपनी का मिलन, बराबर है। अब जब मिल रहा है तो दोनों कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रखेंगे कि भाई तेरे पास 2 पार्टनर थे, इसके पास 2 पार्टनर थे, अब दोनों पार्टनर को मर्ज करके अभी हम लोग 4 पार्टनर हो जाएंगे, तो चारों को पार्टनर का नाम नहीं देंगे, शेयर होल्डर नाम दे देंगे। कंपनी के शेयर्स तेरे इतने इतने, वो सारी चीजें अपन सीखने वाले इसके अंदर। ठीक है क्या? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 199 में क्वेश्चन नंबर कुछ तो है, ए बी एंड कंपनी, सी डी एंड कंपनी अमालगमेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। अगर आप ध्यान से देखो, ए बी एंड कंपनी में 2 पार्टनर है, ए एंड बी। सी डी कंपनी के अंदर 2 पार्टनर है, सी एंड डी, और ये दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ने डिसाइड क्या किया है, एबीएन कंपनी एंड सीडीएन कंपनी अमालगमेट, मर्ज होने का सोच रहे, अमालगमेट होने का सोच रहे 1 अप्रैल 2014 को, और उनका बैलेंस शीट अपने को बना के दिया है। कंडीशंस हमको दिया है, बोथ द फर्म अमालगमेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। दोनों कंपनी के ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द फर्म शैल बी टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। हमारे नए कंपनी के अंदर हमारे असेट्स और लायबिलिटीज का ऐसा वैल्यूएशन लगाएंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहला दोनों कंपनी को जब मर्ज करते हो, असेट माइनस लायबिलिटीज करते, तो हम फाइंड करते हैं परचेज कंसीडरेशन। अब ये होता क्या है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, और एक नया कंपनी है सी, बराबर है। ए एंड बी, ए के पास गया, भाई तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, हाँ यार बहुत कम चल रहा है। बी, हाँ मेरा बिजनेस, एक काम करो दोनों बिजनेस मुझे दे दो, मैं एक नया बिजनेस बनाता हूँ, बिजनेस सी, और बदले में मैं तुमको मेरे कंपनी के शेयर्स दे दूंगा, तो मालिक भी बन जाओगे, बराबर। तो न्यू कंपनी पुरानी 2 कंपनी को टेक ओवर करती है और उसके बदले में उनको पैसा देती है, उसे हम लोग कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। तो हम तुम्हारे बिजनेस को परचेज करने के लिए तुमको जो पैसा दे रहे, कंसीडर कर रहे, उस पैसे को कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। तो ये कैसे फाइंड करेंगे बेटा, या तो लमसम पैसा देके या तो वैल्यूएशन करके, लमसम या वैल्यूएशन। लमसम का मतलब क्या है, ला तेरा बिजनेस, ये ले 5-5 लाख रुपए। अब इसमें मुझे फायदा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो बिजनेस का 5 लाख वैल्यू नहीं था, लेकिन मैंने 5 लाख दे दिया, या बिजनेस का वैल्यू बहुत ज्यादा था, मैंने 5 लाख दे दिया। मतलब जब भी लमसम मेथड आएगा तो हमको यानी कि न्यू कंपनी को फायदा या नुकसान हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन मेथड में कभी नहीं होएगा। क्यों? हम तेरे असेट्स का वैल्यू लगाएंगे, तेरे लायबिलिटीज का वैल्यू लगाएंगे, और फिर असेट माइनस लायबिलिटी करके तेरे बिजनेस का इतना वैल्यू, अब हम तुमको पैसा देंगे। तो 2 टाइप हो गया, समझ में आया? एक हुआ लमसम मेथड और एक हुआ डायरेक्ट मेथड। एक लमसम मेथड में क्या किया भाई, डायरेक्ट पैसा दे दिया, और वैल्यूएशन मेथड में क्या किया, असेट माइनस लायबिलिटीज किया। समझा? 99% सम असेट माइनस लायबिलिटीज पे ही होगा, कुछ सम होगा जिसमें डायरेक्ट वैल्यूएशन आएगा। डन है? ये चीजें याद रखना, टीवाई में फिर काम आने वाला है। ठीक है, ओके, याद रहेगा तो अच्छी बात है, कहानी याद रखना, बाकी चीजें तो ठीक ही है। अब दिया गया है, हम सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी।
शॉर्ट फॉर्म पीसी। पीसी में असेट माइनस लायबिलिटीज, तो उसने बोला ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द फर्म शैल बी टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी एप्रिशिएटेड बाय 20। भाई तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अच्छा है, 20% बढ़ा के लूंगा। कितना था इसके पास? 2,80,000। इसके पास था क्या? नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाता हूं, कितने में लेना है? 2,80,000 का 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, 56,000 ऐड कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 3,36,000। डायरेक्ट तरीका है 2,80,000 इंटू 120% करो, या तो 2,80,000 प्लस 20% करो, अमाउंट आ जाएगा। समझाइए। फिर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करके लेना है, किसके पास है? सीडी कंपनी के पास है। तो भाई सीडी कंपनी के पास है तो प्लांट एंड मशीनरी यहां पे लिखूंगा मैं, एबी में तो आएगा नहीं। 8 लाख का 90% वैल्यू, सीधा 90% लिखो या -10% करके लिखो, 7,20,000 मेरे हिसाब से आ जाएगा। बराबर है। प्लांट एंड स्टॉक ऑफ एबी कंपनी शाल बी इंक्रीज बाय 50,000 स्टॉक है, एबी कंपनी के पास भी है, सीडी के पास भी, खाली एबी का बोला है 50,000 बढ़ जाएगा। तो भाई स्टॉक 50,000 बढ़ जाएगा, मतलब 3.5 लाख हो जाएगा। स्टॉक ऑफ सीडी कंपनी टेकन एट 4,50,000, भाई इसका 4.5 लाख हो जाएगा, 4.5 लाख लिख दिया। डेटर्स ऑफ एबी कंपनी शैल बी डिक्रीज बाय 10,000, 10,000 कम कर देंगे, तो 1,90,000 लिख दूंगा। आगे स्टॉक ऑफ नहीं रहेगा, ये भी डेटर्स ही रहेगा। डेटर्स ऑफ सीएडी लिमिटेड टू बी टेकन एट 3,80,000, ये भी स्टॉक लिखा है, ये डेटर्स ही रहेगा। कितना बोला है? 4 लाख के बदले में 3,80,000, तो ये 3,80,000 प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे। गुडविल ऑफ एबी कंपनी शैल बी वैल्यूड एट 1 लाख, है क्या इधर गुडविल? नहीं है, बट फिर भी अपने गुडविल लिखना है, तो गुडविल इज माय असेट, असेट साइड पे यहाँ पे गुडविल में लिखूंगा। अभी लोगों ने लिखा नहीं, बट आपको लिखने का है। दोनों का गुडविल दिया हुआ है, दोनों का लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बट उसके पहले आ रहा है कैश, तो जैसा दिया है वैसे लिख दो कैश। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एबी शैल बी टेकन एट 2,80,000 और इसका 2,80,000। देखो टेक्स्ट बुक में शायद 3,60,000 रहेगा, यहाँ पे दोनों में ए बी दिख रहा है मेरे को, मतलब एक सीडी रहेगा और एक ए बी रहेगा, तो इसका अमाउंट कॉपी पेस्ट हुआ है, इसका वैल्यू है 3,60,000। क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा गुडविल था 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख, तो मैंने सारे असेट्स लिख दिए। अब लाइबिलिटीज में कैपिटल कभी भी जाएगा नहीं, जब भी आप असेट माइनस लाइबिलिटीज करते हो तो कौन सा असेट लेने का? ऑल असेट्स लेने का, खाली फिक्टिशियस मिसलेनियस असेट नहीं लेने का। सारी लाइबिलिटीज नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लेने का, इंटरनल लाइबिलिटीज नहीं। इंटरनल मतलब मालिक का पैसा नहीं लिया जाएगा, बाहर वाले को जो पैसा दिया जाता है वो, जैसे क्रेडिटर्स, ये सब चीजें बाहर वाले की लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज के अंदर मैं आ जाऊंगा, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स कितना है? 7,50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यू लिखा हुआ है। अगर मैं बुक वैल्यू लिखता तो मैं इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिखता, जैसे मैं लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू लिखता तो उसका डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता, जबकि मैंने इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यू नया वैल्यू लिखा है, तो ये रिजर्व मेरे लिए काम का नहीं है। समझ में आया? अब लाइबिलिटीज का टोटल मालूम है, असेट का टोटल मालूम है, माइनस करूंगा तो परचेज कंसिडरेशन आ गया, इसका 6 लाख और इसका 8 लाख। पीसी समझ में आ गया? अगर पीसी समझ में आया तो लेजर की बात करूंगा। तो लेजर जो होता है ये पुराने की बुक में भी बनता है, नए के बुक में भी बनता है। नए के बुक में मतलब सी कंपनी लेजर बनाता नहीं है, जर्नल एंट्री सॉल्व करता है। न्यू कंपनी हमेशा जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट ही बनाता है, बट पुराना कंपनी जो है वो लेजर भी बनाता है, जर्नल एंट्री भी सॉल्व करता है, बैलेंस शीट बनाता नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो गया है। तो पुराना कंपनी यानी कि ए बी और सी डी जर्नल एंट्री और लेजर बनाएगा, नया कंपनी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? अभी हमको क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अकाउंट बनाने बोला है एबी का, अकाउंट बनाने बोला है सीडी का। अकाउंट में कौन से अकाउंट बनाने का? एक तो बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप न्यू कंपनी अकाउंट बना सकते हो अगर आपको बनाने का मन है, वो ऑप्शन है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो, और न्यू कंपनी अकाउंट। अब लेजर का प्रोसेस, पुराने कंपनी का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो एंड क्लोज करो। पहले बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो और क्लोज करो। तो बैलेंस शीट कैसे खाली करेंगे? तो एबी कंपनी का ये बैलेंस शीट है, असेट है,
असेट कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे, तो इधर से खाली करेंगे और डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट। लैंड एंड बिल्डिंग इस वैल्यू पे नहीं, ये जो वैल्यूएशन है ये नए कंपनी के लिए, पुराने के लिए नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक 3,00,000, डेटर्स 2,00,000, कैश 1,20,000, इन्वेस्टमेंट 3,00,000। अरे ये समझा, असेट्स खाली किया, लाइबिलिटीज खाली कर रहा हूं। लाइबिलिटीज में कैपिटल ए का, कैपिटल बी का, रिजर्व भाई दोनों को मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है नहीं, तो इक्वली बांट दूंगा। जनरल रिजर्व 1,00,000 था ना। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000। सर 20,000, जरा ध्यान देते, नहीं ध्यान देते सर, ये 20,000 क्यों? अगर आप ध्यान दोगे तो इधर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3,00,000 बराबर है। एज पर द न्यू कंपनी उसने कितने में वैल्यू किया है, तो मुझे नुकसान कितने का हुआ है? सिंपल मेरे पास 50,000 था बराबर, टोटल मैंने उसके लिए रिजर्व कितना रखा था, 50। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फ्यूचर में कभी लॉस भी होएगा तो मैंने रिजर्व करके रखा है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हमने उसके लिए 50,000 जमा करके रखा है। अब हुआ ये कि 3,00,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बिक रहा है, मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 30। लॉस कितने का हो रहा है, 30 के 20, कितने का लॉस हो रहा है वापस? 3,00,000 का चीज है, इसका वैल्यू कितना कर दिया, 2,80,000, मतलब 20,000 का लॉस हो रहा है। 50,000 में से 20,000 का लॉस हो रहा है, फायदा कितने का हो रहा है, 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, क्योंकि अब ये रिजर्व करके रखा था, बिजनेस बंद कर रहा है, तो रिजर्व कौन लेता है, पार्टनर। तो हम जो 30,000 का प्रॉफिट है वो देंगे पार्टनर को, इक्वली बांट दिया। और जो लॉस था वो तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट इधर दिखाया है तो लॉस इधर ही दिखाना पड़ेगा, तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना दिखाया, 20,000। समझा या बाउंसर गया? पक्का, खत्म। बैलेंस शीट खाली कर दिया। अब एबी कंपनी का पीसी कितना है, अब ये पीसी जो है इनके लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे, इधर क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इस साइड पे डेबिट साइड पे लिखूंगा कितना, वो 6,26,000 इधर लिखने का, बट कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोज करोगे तो अपने आप वही बैलेंस आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका टोटल करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। ये साइड का टोटल ज्यादा है, बैलेंस आया 1,96,000। पार्टनर्स में बांट दूंगा इक्वली, इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। अब इनको क्लोज करो, बैलेंस निकालो और जरा इनका टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। आ गया, समझा, क्लियर हुआ? जैसा मैंने ये आपको पुराने कंपनी एबी का किया है वैसे अपने को किसके लिए करने का, सीडी के लिए, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पोस्टिंग असेट्स खाली करेंगे, लैंड बिल्डिंग नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है 8,00,000, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, इन्वेस्टमेंट वापस से यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि अपन ने उसका रिजर्व करके रखा है, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कैपिटल, तो बाय बैलेंस सी का और डी का कैपिटल चला गया, जनरल रिजर्व इक्वली बांट दिया, क्रेडिटर्स भाई क्रेडिटर्स डाल दिया रिजर्व में। हमने इसका 3,60,000 किया था, 3,60,000 किया तो मतलब 40,000 का नुकसान हो गया, हाँ या नहीं? तो नुकसान टोटल रिजर्व कितना है, 60, उसमें से नुकसान कितना हो गया, 40, तो बचा कितना, 20। तो इधर फायदा कितना हो जाएगा, 20,000 का इन लोगों को, और बाकी 40,000 मेरे लिए नुकसान है। समझ में आ गया? ऊपर लॉस दिखा रहे सर, क्रेडिट मतलब लॉस किधर होता है, क्रेडिट मतलब रिजर्व था इसलिए इसका खाली पोस्टिंग रिजर्व का क्रेडिट में दिखा है, एक्चुअल में इसमें से माइनस करूंगा ना, 4,00,000 इधर गया, 4,00,000 में से 40 माइनस होगा तो 3,60,000 हो जाएगा ना। लिखने का तरीका है बट कंसेप्ट क्या है वो समझा? आई होप ये क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट खाली हो गया, पीसी मांगेंगे, तो इसका पीसी कितना आया था, कुछ 8,00,000 के आसपास आया था शायद, 8,70,000। इधर क्रेडिट तो इधर आना चाहिए, डेबिट नहीं, क्लोजिंग में मिल जाएगा। अब टोटल मारा, बैलेंस निकाला 1,50,000, बात दिया दोनों पार्टनर को। अब टोटल मारते हैं, बैलेंसिंग फिगर अपना न्यू फर्म अकाउंट देख लो, टोटल 8,70,000 आ जाएगा। 7,00,000 इधर, 85 40 85 85 1,70,000 ये, 8,70,000 दिखता है मेरे को। समझा अमालगमेशन क्या है? कॉलेज में भी ऐसे ही पढ़ा है कि अलग पढ़ा है? अलग करा दिया है, बहुत डिफरेंट करवा दिया है। चलिए भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है क्या?
चलिए तो फिर आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं, मेरे हिसाब से शायद इतना ही है। यस, आज के क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।